नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप में से जिन लोग का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, आपको बता दें कि 20 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा सेवी मामले की सुनवाई हुई है, जिसके ऑर्डर का कॉपी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे आ गया है। आज उस ऑर्डर के कॉपी में क्या लिखा हुआ है और पूरा मामला क्या है, वो सारा कुछ बताऊंगा। और तो और अगर आप जमा करता हैं तो इस आदेश को पढ़ने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि क्या आपको पैसा इससे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जब आपके पैसा वापसी को लेकर के फैसला दिया था, तो उस समय सहारा को सेवी के रिफंड खाते में 25,000 करोड़ जमा कराना था। और ये वाला जो केस है वहीं से शुरू होता है, क्योंकि सहारा के द्वारा मात्र 15,000 करोड़ रुपया जमा कराया जाता है और वही 10,000 करोड़ जो है बकाया है। और उसी को वसूलने के लिए जो कंटेम्प्ट पिटीशन सेबी ने लगाया है, उसी की सुनवाई हो रही है। बीच में सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सारे मामले आते हैं जो भी उसके अंदर अटैच किया हुआ है या एआई के रूप में लगाया हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि मेन फोकस माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या रहता है कि वो 10,000 करोड़ जो है वो कैसे लेना है, उसके लिए बारसोवा की प्रॉपर्टी कैसे नीलाम होगी, तमाम बातें हमने पीछे आपको बताया है। अभी जो 13/7/2026 को सुनवाई हुई थी, उसी में माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि जो जितना भी मामला उसमें लगा हुआ है, अटैच है, उसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है। और सबसे पहला जो कैटेगरी है उसमें जो कर्मचारी हैं जो कि सहारा के अंदर काम कर रहे थे, उनको रखा गया है। और उसी से रिलेटेड जो सुनवाई है 20 जुलाई 2026 को तय किया गया था 2 बजे, और जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी। अब आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है कि कल यानी कि 20/7 को क्या सुनवाई हुआ, कोर्ट ने इसमें क्या आदेश दिया। आपको बता दें कि सहारा के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे, डायरेक्ट काम कर रहे होंगे या किसी थर्ड पार्टी यानी ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे होंगे, उन्होंने दावा पेश किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि उनका पिछले 10 साल से सैलरी बकाया है। और कितने कर्मचारी हैं आपको पता है? लाइव मिंट के रिपोर्ट के हिसाब से टोटल जो कर्मचारी हैं 25,000 कर्मचारी हैं, और वो ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से उनको वेतन ही नहीं मिला, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको सबसे पहले सुना जा रहा है कि उनको सबसे पहले पैसा मिलना चाहिए। जबकि पैसा किसको मिलना चाहिए था? आपको। इसीलिए कि ये 10 साल का जो दावा कर रहे हैं, माननीय कोर्ट को वो देखना चाहिए और जो भी पक्षकार है उनको बताना चाहिए कि जब आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया 2015 में, और एसएफआईओ का जब जांच चल रहा है और ये फ्रॉड किया गया है, तो ऐसे समय में इनके सैलरी देने का सवाल कहाँ पैदा होता है। तो ये देखना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए। इसीलिए बताना चाहिए कि 25,000 करोड़ जो है, जो सहारा से भी रिफंड खाते में पड़ा हुआ है, पहले से उस पर सहारा की नज़र थी। जब एसएफआईओ का मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रहा था, तो उसी समय सहारा की तरफ से कहा गया था कि हमने सभी का पैसा वापस कर दिया है और जो सहारा से भी रिफंड खाते में पैसा पड़ा हुआ है हमारा है, हमें वापस दे दिया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अतिक्रम जब काम नहीं आता है, तब जाकर के दूसरा अतिक्रम सहारा की तरफ से लगाया ये गया कि कर्मचारी को आगे कर दिया गया, और कर्मचारी के नाम पे वो पैसा लेना चाहते हैं। अब ये देखना है कि इतने कर्मचारी है कि नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो पैसा दे नहीं देगा, उसके लिए जांच आदि करना चाहिए। अब ऐसे में जिन जमाकर्ताओं का पैसा नहीं मिला है और जो लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी कर्मचारी का है और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा किसका है अभी पता नहीं। लेकिन आपको ये बताऊंगा कि कल जो ऑर्डर में क्या आदेश दिया गया है, क्योंकि न्यूज़ में तरह तरह की बात लोग बता रहे हैं, जबकि उतनी बड़ी बात कोर्ट के अंदर नहीं हुई है। और अगर हुई है तो आदेश में नहीं लिखा हुआ है, और आदेश में नहीं लिखा हुआ है तो उसका कोई माने मतलब नहीं रहता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो काफ़ी शॉर्टकट तरीका से बताऊंगा, जैसा कि पहले भी सुनवाई होते आ रहा है, और सुनवाई होने के बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने क्या कहा है उसको मैं क्लियर बताना चाहूँगा। आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया तो मामले के सभी कंटेस्टिंग मतलब जितने भी पक्षकार हैं अपनी अपनी आईए पिटीशन का विवरण एमिकस क्वेरी को उपलब्ध कराएं, ताकि उनका निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण हो पाए। और इसमें अलग अलग श्रेणी का एक फॉर्मेट दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि ऑर्डर में लिखा हुआ है। पहला है कर्मचारी के मौद्रिक वित्तीय दावों से संबंधित आवेदन। दूसरा है तृतीय पक्ष, थर्ड पार्टी, यानी कि किसी ठेकेदार के माध्यम से अगर काम कर रहे होंगे तो उसके बारे में है कि मौद्रिक वित्तीय दावों का संबंधित आवेदन। दूसरा क्या है? ऐसे तृतीय पक्षों के आवेदन जो विभिन्न न्यायालय, न्यायिक मंचों द्वारा पारित डिक्की के निष्पादन की अनुमति चाहते हैं,
इस प्रकार के समान रहित माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3/9/2024, 4/9/2024 एवं 5/9/2024 के आदेशों में पूर्व में भी प्रदान की जा चुकी है। उसके बाद 2B है ऐसे तृतीय पक्ष के आवेदन जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाना है। तीसरा है सहारा द्वारा आईएस संख्या 232665/2025 में प्रस्तुत 88 संपत्तियों की सूची के विरुद्ध तृतीय पक्षों द्वारा दायर आपत्तियां। उसका चौथा है सहारा की सूचीबद्ध एवं गैर सूचीबद्ध संपत्तियों को खरीदने के प्रस्ताव के देने वाली तृतीय पक्ष के आवेदन। पांचवा है सहारा द्वारा दायर आवेदन और छठा है सेबी द्वारा दायर आवेदन। जिसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उपयुक्त श्रेणियों के अनुसार आवेदन का वर्गीकरण किए जाने के पश्चात मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे की जाएगी, यानी कि आज से 3 दिन के बाद फिर से सुनवाई की जाएगी। और कहने का मतलब जो कर्मचारियों का सुनवाई हो रहा है तो उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मेट दिया है कि इस फॉर्मेट में आपको एमिकस क्यूरी जो है उनके समक्ष पेश करना है जितने भी पक्षकार हैं, यानी कि जितने पार्टी उसमें बने हुए हैं और जो आइए पिटीशन उन्होंने लगा रखा है कि इस कर्मचारी का ये पैसा है, इस कर्मचारी का ये पैसा है, तो उसके लिए भी इन्होंने एक निर्देश जारी किया है और उसी के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगले डेट पे उसकी सुनवाई होगी, लिस्टिंग करके ले जाएंगे उसके हिसाब से। जबकि लाइव मिनट का अगर न्यूज़ पढ़िएगा तो उसमें सहारा की तरफ से माननीय कोर्ट को बताया गया है कि सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उससे संबंधित कंपनियों में 16,000 से अधिक कर्मचारी तथा सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लगभग 9,000 कर्मचारियों से संबंधित आवेदन दाखिल किए गए हैं। कहने का मतलब जैसा कि हमने कहा था वैसा ही संदेह लगता है कि ये सहारा बता रहा है कोर्ट को कि हमारे पास 25,000 कर्मचारी का आवेदन आया है कि उनका जो बकाया है वो पैसा हमसे मांग रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सहारा ये कह रहा है कि आप अगर हमारी संपत्ति बेचते हैं तो उसमें हमारे कर्मचारियों को 10 साल से सैलरी नहीं मिली है तो उसको भी देना चाहिए, और उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सबसे पहले कैटेगरी में कर्मचारी को रखा गया है। ऐसे में अब ये लगता है कि पहले उनके मामले का निपटारा किया जाएगा, लेकिन लाइव मिनट ने दावा किया है कि इसके लिए कमेटी बनाया जाएगा और कमेटी जो होगी स्वतंत्र कमेटी जो इन दावों की जांच करेगी। लेकिन उस कोर्ट के ऑर्डर में जाकर के पढ़िएगा तो किसी भी कमेटी की अभी चर्चा नहीं है। अब देखना है अगर इस तरह की बात अगर कोर्ट रूम में हुई होगी तो अगले डेट पे क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि सहारा इंडिया के तरफ से जो आपका पैसा बकाया है उसका भुगतान आपको जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए? इसके लिए सरकार जल्द से जल्द कदम उठाए, और ऐसा अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख करके और इस वीडियो को अपने हर ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।